आज अपन को डिटरमिनर पढ़ेंगे बच्चों। डिटरमिनर की परिभाषा होती है आ डिटरमिनर इज a word that is used before a noun limit its meaning। इसका अर्थ है निर्धारक शब्द। निर्धारक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है और उस संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है। जो डिटरमिनर होता है जैसे सम एनी, मच मैनी, ये नाउन के पहले लगते हैं और उनके अर्थ को सीमित कर देते हैं। चलिए अब हम डिटरमिनर की नोट्स पढ़ते हैं। इसके 8 नोट हैं और पहला नोट ये रहा, डिटरमिनर किसी नाउन की क्वांटिटी मात्रा को बताता है। तो जो डिटरमिनर होता है उसकी मात्रा को बताता है। और अगले नोट में यह है कि यह नाउन के संख्या को भी बताने का कार्य करता है। पहला नोट, किसी नाउन की क्वांटिटी मात्रा को बताते हैं। डिटरमिनर नाउन की मात्रा को बताते हैं। दूसरा, डिटरमिनर किसी नाउन के नंबर यानी कि संख्या को बताते हैं। डिटरमिनर नाउन की संख्या को बताते हैं। डिटरमिनर किसी नाउन की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। जो डिटरमिनर होते हैं वो नाउन की निश्चित रूप से संकेत करते हैं। डिटरमिनर किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित करते हैं यानी निर्धारित करते हैं। ये कौन सा या कितना जैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये जो जैसे प्रश्न होते हैं कौन सा या कितना, उनके उत्तर देते हैं। ये नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, बाद में नहीं। मैंने पहले ही बताया कि नाउन के पहले ही लगेंगे, बाद में नहीं लगेंगे। इनका प्रयोग नाउन के आगमन की सूचना देता है। और 8वां नंबर, नाउन के बिना डिटरमिनर का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले डिटरमिनर का पहला प्रयोग पढ़ेंगे, सम और एनी। ठीक है, मैंने सबसे पहले सम एनी का प्रयोग लिख लिया और हेडिंग बना लीजिए आप, सम। इसकी डेफिनेशन है, सम का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। इसका प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के साथ होता है। इसमें ये ध्यान बात रखना है कि काउंटेबल यानी प्लूरल और अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर। सबसे पहले अपन को ये देखना कि वाक्य में नेगेटिव वाक्य नहीं होना चाहिए और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में न नोट, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ऑफन, सेल्डम ये वाक्य ना प्रयोग हुए हों, ये क्योंकि नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये एनी में प्रयोग होते हैं। और ना ही इंट्रोगेटिव हो यानी क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो अपन एग्जाम्पल अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने एग्जाम्पल लिख लिया। सबसे पहले एग्जाम्पल, देयर आ खाली स्टैंड पेन्स ऑन द टेबल। इसमें सम एनी का प्रयोग करना। दूसरा है एग्जाम्पल, देयर इज खाली स्थान मिल्क इन द पॉट। सबसे पहले अपन को यह ध्यान रखना है कि पेन्स के देखिए पीछे पेन्स लिखा है, एस लगा है, तो यह काउंटेबल है और प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें और यहाँ पास कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा, तो यहाँ पास अपन सम का प्रयोग कर देंगे।
ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द पोट। तो इसमें भी इस वाक्य में कहीं नॉट का प्रयोग नहीं हुआ और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा, ना ही ये इंट्रोगेटिव है। तो इसमें यह बताया गया है सम की परिभाषा में कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो आपको सम लगा देना है। ठीक है, तो अपन इसमें सम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एनी का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए अपन ने एनी का हेडिंग लिख ली और उसकी डेफिनेशन भी लिख ली। चलिए पढ़ते हैं। एनी का अर्थ होता है कोई या थोड़ा। इसका प्रयोग भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन के साथ किया जाता है, और लेकिन नेगेटिव और या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि एनी के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है और सम में अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो और इसका अर्थ कोई या थोड़ा होता है। चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। अपन ने एग्जाम्पल लिख लिया। पहला एग्जाम्पल है आर देयर खालिस्तान पेन्स ऑन द टेबल। इसमें सम और एनी का प्रयोग करना किसी एक का। और दूसरा है देयर इज नॉट खालिस्तान मिल्क इन द पॉट। तो पहला अपन देखते हैं। देखिए, आर देयर पेन्स ऑन द टेबल। इसमें अपने से प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो अपन इसमें एनी भर देंगे, क्योंकि परिभाषा में भी लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो एनी लगाते हैं। ठीक है, अपन ने एनी लगा दिया। और दूसरा वाला देखिए, देयर इज नॉट खालिस्तान मिल्क इन द पॉट। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पास नॉट आया है, तो यानी नेगेटिव वर्ड है। तो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि नेगेटिव वर्ड हो तो एनी लगाते हैं, तो अपन एनी लगाए देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, और इसके सम एनी के नोट्स आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।